आगे बढ़ेंगे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बिगड़े बोल देखने को मिले, जहां बर्क ने हजारों लोगों का खून बहाने की बात की है। जामा मस्जिद पर जल चढ़ा तो खून बहेगा, शफीकुर रहमान बर्क का ये एक बड़ा बयान। अब देश का मुसलमान शांत नहीं बैठेगा, कहा कि देश में चल रही है बुलडोजर हुकूमत। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जामा मस्जिद पर जल चढ़ा तो खून बहेगा, ये बयान यहां पर दिया गया था और बुलडोजर का भी जिक्र उन्होंने किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। और इस बर्क के बयान के बाद अब सियासत भी गरमाने लगी है। वहीं जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने से नाराज बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने सरकार को धमकी दे दी है कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा तो संभाल नहीं पाओगे, रोकना मुश्किल होगा। उन्होंने सरकार को 10 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि सरकार सुधरी नहीं तो मुसलमान जेल भरो आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर जब बुलडोजर चला तो उसकी धमक दूर बरेली तक सुनाई पड़ी। घर दिल्ली में गिरे तो दर्द बरेली में उठा और मौलाना तौकीर रजा ने सरकार को खुलेआम चेतावनी दे डाली कि देश का मुसलमान सड़कों पर उतरा तो हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तौकीर ने जहांगीरपुरी की कार्रवाई को गलत बताते हुए देशद्रोह की नई परिभाषा ही गढ़ दी। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, और जो देश पर बुलडोजर चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिकनी कर रहा है, और कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसके खिलाफ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। मौलाना सरकार को 10 दिन की मोहलत भी दे रहे हैं, जिसके बाद देश के मुसलमान जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। मौलाना तौकीर रजा, ये हिंदुस्तान है जो संविधान से चलता है, धमकियों से नहीं। तौकीर रजा, देश धमकी और जिहाद के नारों से नहीं चलेगा बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। जहांगीरपुरी में जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, अगर वो नामों की सूची देख लेते तो ऐसी विषैली बातें नहीं बोलते। जेल जाना ही बाकी रह गया क्या मौलाना साहब की नज़रों में मुसलमान के लिए? ऐसे काले बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। मौलाना साहब कौम को सही रास्ते पे ले जाने का काम करें, ना कि कौम को गलत रास्ते पे ले जाएं। महाभारत का मतलब क्या हुआ? युद्ध। युद्ध का मतलब क्या हुआ? कत्लेआम। क्या यही अब उम्मीद रह गई है मौलाना साहब से? देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाता है आप खुद ही अपने बयानों से जाहिर कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों के लिए पहले देश आता है, बाद में उनका धर्म। अब आप तय कर लें कि आपके लिए वरीयता किसकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो जहांगीरपुरी में जिस तरह से कार्रवाई, उसके बाद बयानबाजों का दौर जारी है और सियासत भी गरमाई हुई है।